नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। यहाँ जो मैं आया हूँ, ये कैराना का गांव तित्तरवाड़ा है और राजवीर सिंह मेरे साथ हैं। ये वे शख्स हैं जो संपूर्ण समाधान दिवस में कैराना तहसील पर मिले थे और जिन पर 1,28,916 रुपये का बिल बना दिया गया है। अब बात कर रहे हैं इनसे। फिर इन्होंने 2020 में 12 यानी जंगल की लाइट के लिए अप्लाई किया था और 2021 में इनका कनेक्शन हो जाता है। फिर समस्या आती है 2024 में। आखिर ऐसा क्यों, ये आप देख सकते हैं। ये कागज़ आपको बता रहा है कि राजवीर सिंह सनोप चोरी का दिखा दिया मेरे पे। ये कनेक्शन जी 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 कनेक्शन है, कनेक्शन नंबर। ये कनेक्शन आप देख रहे हैं। अभी राजवीर से मैं सीधा बात करता हूं। जब आपका कनेक्शन 7/8/2021 में आपका बिजली का कनेक्शन हो गया, तो फिर आप चोरी क्यों कर रहे थे? चोरी अभी दिखा रखी है, इन्होंने कहे उस पर चल रहा था, उधर चल रहा था भाई वाली, जबकि मुझे अपना 12 किया और इसी पे कनेक्शन लिया है। यही चल रहा है जो का यहीं पर चल रहा है। ये तानाशाही है यही साहब की, HDO साहब की, एक्शन साहब की। उनके पास भी गया मैं, IGRS भी किया, RTI भी लगा रखी है। उन पर उल्टे सीधे जवाब दे रखे हैं। क्या कहता है बिजली विभाग? बिजली विभाग तो एक है चोरी की है, चोरी ट्रांसफ़र करा। ट्रांसफ़र क्यों कराऊँ जब मैं कनेक्शन यहीं पर लिया है, इसी पर रखूँ मैं। जब यहीं पर कनेक्शन लिया गया तो ट्रांसफ़र कराने की आवश्यकता नहीं है। 1 लाख रुपए उन्होंने 80,000 रुपये लिए थे। 80,000 रुपये लेकर और 20,000 रुपये फिर बाद में लेकर आया मेरे से। 1 लाख रुपये सीधे लिए उन्होंने, जबकि 55,248 की उन्होंने रसीद दे रखी है। अच्छा, ये जो रसीद है 55,248 की है। 55,248 रुपये की 248 की है पर्ची है और ले रखी है आपसे 80,000। हाँ जी, 80,000 रुपये रखे। 20,000 रुपये सोनू जो लाइनमैन है संदीप, वो बाद में लेकर आया। अच्छा, 20,000 रुपये 1 लाख रुपये पूरे चले गए। यानी कि आपसे रकम भी वसूली गई और आपको कनेक्शन दिया गया 2021 में। 21 में कनेक्शन देने के बाद आप पर ये जो 1,28,916 रुपये का वो है, ये कब दिया? ये उन्हें दिया तो कुछ नहीं, नोटिस में तो पता लगा कि जैसे ही मुझे पता लगा मैं तुरंत वहाँ। यानी कि बिजली चोरी में आ गया नाम। हाँ, चोरी में आ गई। चोरी में ली थी उन्होंने, पैसे लेकर भाई से। अच्छा, वो कह रहे तुम उस पर चलाओ, झगड़ा कर लो, उस पर चलता रहेगा। जबकि वहाँ पे हमारे चाचा धर्मपाल के नाम कनेक्शन था, 1978 का कनेक्शन था, वो चला आया था। अच्छा, उन्होंने, मेरे चाचा के लड़कों ने 2464 कितना नंबर पड़ता है उनका, उस पर ज़मीन पर ले गए हैं, खसरा नंबर पे। अच्छा, क्योंकि उनके पास बिजली नहीं थी, ज़मीन उनके नाम आ गई। हमारे चाचा के मरने के बाद उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया था उधर। उसके बाद मुझे कनेक्शन ले लिया था इस पे क्या ना, ट्रांसफ़र पर मुझे कनेक्शन ले लिया, अपना बोरिंग करा और क्या ना इसी पे कनेक्शन लिया गया, यही 12 किया। तो अब जो समस्या है ये है कि आपका कनेक्शन दूसरे को दिया जा रहा है। हाँ, मेरा कनेक्शन जो है भाई को कहे उसको दे दो, उसको उसका नाम करा, तेरा नाम दूसरा कर देंगे। मैं क्यों करा लूँ? मैं दूसरा नाम कनेक्शन क्यों जो करा रखा है इसका क्या होगा? वो 15 पावर की वो चलाता है, मैं अपना 10 पावर की है। मेरी मोटर भी चेक कर चुके। मेरी मोटर जी ने कई बार इसमें लगा के, पता नहीं क्या मशीन से लगा के मैंने चेक किया। उसके वाटर चेक करें। हाँ, चेक रखे हैं। मेरी मोटर फूक गई थी। तो आपकी 10 पावर की है? 10 पावर की है और उसकी 15 पावर उसकी की 15 की है। अच्छा, जो उनका कनेक्शन है तुम्हारे भाई का, वो PD किसने कराया? वो हमारे चाचा के लड़कों ने, रवि और कुलवीर, हमारे चाचा के लड़के हैं। वो हमारे चाचा जी का सरवाग हो गया था उनका, 18-19 के करीब हो गया था उनका। अच्छा, ये तो उसके मरने के बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया था। वहाँ उन्होंने कनेक्शन नहीं मिला था, उन्होंने वहाँ कनेक्शन नहीं मिला। जब उन्होंने कनेक्शन नहीं मिला था, अपने जो उनका कनेक्शन वो लेकर तो जाएंगे ना, उनके नाम कनेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो उन्होंने अपना PD करा के, जैसे भी मतलब बिजली वालों से अपना वो करके। यानी उनसे सेटिंग डेटिंग कर ली? नहीं, वो तो उन्होंने ट्रांसफ़र कराना था। उनकी ज़मीन 40 बीघा ज़मीन है, उसमें कैसे काम चलेगा? अच्छा, उन्होंने भाई होना, तो उन्होंने चाचा के लड़कों ने तो मजबूरी में कराना पड़ा। बिल भी नहीं जमा करा था, इसने बिल भी जमा नहीं करा। भाई हरपाल ने कराया जमा। अच्छा, इसका लड़का उन्होंने एक्सीडेंट में वो करा दिया था। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो समस्या इस समय है
वो एक बड़ी समस्या है कि आपको ये कहा जा रहा है कि ये संयोजन में नहीं है। संयोजन में नहीं है, संयोजन कराना पड़ेगा इसका, इस पर कनेक्शन ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा वहाँ से। मैं क्यों कराऊँ इस पर क्यों कराऊँ जब मेरा यही कनेक्शन है, यही मुझे बोरिंग ये कनेक्शन दिया है, ये ट्वेल यहाँ पे किया है जी, यही पे रखूँ मैं, वहाँ क्यों ट्रांसफ़र क्यों कराऊँ? तो यहाँ पर विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी की जीती जागती तस्वीर बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है। ट्यूबवेल आपको दिखा देता हूँ। ये ट्यूबवेल जो है इस बार कनेक्शन है 2021 से। जब 2021 में कनेक्शन हो गया तो फिर इन पर एक मतलब कि एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने बिजली चोरी की और जुर्माना रखा जाता है 1,28,916 रुपये का। आखिर ऐसा क्यों? जब इनके यहाँ कनेक्शन है तो फिर बिजली चोरी कहाँ रह गई? क्योंकि इस समय विद्युत विभाग शहर में, गलियों में, गांव में किसानों का उत्पीड़न करने पे तुला हुआ है। कहीं चले जाओ विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उनको संयोजन के लिए उनसे दोबारा कनेक्शन की मांग की जा रही है कि दोबारा कनेक्शन कराओ। जब 10 पावर का कनेक्शन जो है राजवीर के है तो ये अब दोबारा क्यों कराएगा? अब समस्या बहुत आती हैं। फिर ये जनता दरबार में पहुँचे, ये लखनऊ पहुँचते हैं, ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाते हैं, जनता दरबार में, और मिलता क्या है? निराशा ही निराशा। जब भी तो कहता है अंधी नगरी चौपट राजा। भाई यहाँ पर विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने को कोई सरकार तैयार नहीं है। शासन प्रशासन विद्युत विभाग के सामने बोना नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहिए? बोना आ रहा है वो तो पैसे की वो कर दे, मैं मेरे तो चलाने दिया जा रहा है, बार बार इसका केबिल उतार के ले जाए मेरे वाले ट्वेल का। अच्छा। इसका यहाँ से उतार लिया, वहाँ से मैं लाइन कहीं लेके जाएंगे, जबकि लाइन अपने पैसे से खंबा खरीदा, अपनी लाइन लेके आया मैं तार वहाँ शामली से। पहले ऐसे ही होता था, ये एस्टिमेट तो बनाते थे 1 लाख तो 2 लाख का बना देते हैं, लेकिन तार खंबा कुछ नहीं देते हैं, अपने अस्तर से खरीद के लाने पड़ते थे। और अभी ऐसे ही लेकर आना पड़ता है तारों को। जी। तार भी खंबे भी। यानी कि विद्युत विभाग ना तो आपको पोल देता ना तार देता। कुछ नहीं देता जी, कुछ नहीं दिया मेरे को, कुछ नहीं दिया। पहले भी ऐसे एस्टीमेट में तो अपना बोर्ड से पैसा ले लें और आपको जो है आपसे पैसा ले लिया जा कि आप लेकर आओ, लेके आप आएंगे और उसका खर्च जो है बोर्ड से वो लेगा। वो सारा खर्चा लेते हैं, फालतू लेते हैं उस पर। जी। 55,248 की रसीद काटी उन्होंने, जबकि 1 लाख रुपये ले लिया, 80,000 रुपये एक बार ले लेंगे। और उसके बाद क्या ना 20,000 रुपये सोनू संदीप जनेसर ले गए, लाइनमैन है गांव का, यूँ हटता नहीं है गांव में, यही मेरा केवल उतार के लेगा। नहीं, गांव में तो भाई जो एमडी है इसका कॉरपोरेशन का, तो पावर कॉरपोरेशन के एमडी की जो वो है गाइडलाइन, उसमें कि लोकल का कोई लाइनमैन लोकल में काम ही नहीं कर सकता। ये तो सारे लोकल ही हैं यहाँ पर, ये हटते ही नहीं है। कितने पता नहीं कितनी एप्लीकेशन हम दे चुके हैं इनके, ये हटते नहीं है यहाँ से। अच्छा। एमडी ने क्या ना जेई ने, एसडीओ साहब ने, एक्शन साहब ने ये कहने लगे इसको हम हटाएंगे नहीं, कितना कहीं तक भागो दौड़ो, इसको हम हटाएंगे नहीं। क्या नाम बताया लाइनमैन का? लाइनमैन है संदीप उर्फ सोनू। संदीप उर्फ सोनू। हाँ जी, ये लाइनमैन है। लाइनमैन है, जबकि जोड़ पे भी कब्जा किया है ना। अच्छा। तो यहाँ पर जो आरोप है, संदीप जो है ये सोनू कहा जाता है, ये लाइनमैन है, जबकि एमडी जो है बोर्ड का, जो यूपी कॉरपोरेशन है, उनका कहना, उनकी गाइडलाइन है कि कोई लोकल का जहाँ का इलाका है वहाँ पर कोई लाइनमैन नहीं रह सकता। लेकिन जो एक्शन है, जो एसडीओ हैं, जेई हैं, उनका कहना है कि ये यहीं रहेगा, क्योंकि ये लूट खसोट होती है, उसमें बंदर बांट होती है, वो जो है लाइनमैन के द्वारा होती है। लाइनमैन ही एसडीओ का और जेई का पेट भरता है, पेट पालता है, क्योंकि वो कमाऊ पूत नज़र आता है, इसलिए उनको नहीं हटाया जाता। तो हम जो है पावर कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि ये जो यहाँ पर लोकल के लाइनमैन हैं उनको हटाया जाए, ताकि किसानों को, उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
और भी बहुत सी समस्याएं इस प्रकार की हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले हैं। ये कागज़ आप देख रहे हैं, लेकिन मिला क्या? निराशा ही निराशा। और विद्युत विभाग के जेई, एसडीओ, लाइनमैन मिलकर जो है एमडी है उसके आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं और धन बटोरने पर लगे हुए हैं। इस भ्रष्टाचारी को ख़त्म करने के लिए जनता को, किसानों को, किसान संगठन जो भारतीय किसान यूनियन अथवा अन्य संगठन हैं उनको साथ आना चाहिए और किसानों को विद्युत विभाग की लूट से बचाना चाहिए। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास।